Start with the greatest name for thou, correct all in words, who convert day into night and night into day. Today we will discuss about two kingdom classification. किसकी? Two kingdom classification system के बारे में आज हम बात करेंगे कि two kingdom classification हमारे पास क्या बना है। गौर से देखिए, यहाँ देखिए सिंपल सी बात है कि टू किसको कहते हैं, टू किसको कहते हैं, याद रखना है, टू किसको कहते हैं, दो, इसको दो, ओके। और हमारे पास दूसरा किंगडम मोहतरम किसको कहते हैं, किंगडम को। देखो किंगडम कहते हैं जिसको ग्रुप को, किसको, ग्रुप को। हमने पढ़ी थी ना किंगडम क्या होती है, बड़ी ग्रुप को। किंगडम किसको कहते हैं, बड़ी ग्रुप। सबसे छोटी ग्रुप हमारे पास कौन था, स्पेशियस था, और सबसे बड़ी ग्रुप हमारे पास कौन था, किंगडम था। हमने पढ़ी थी ना किंगडम। तो किंगडम हमारे पास क्या है, बड़ी ग्रुप है, किस चीज की, ऑर्गेनाइजिंग। ओके हो गया, यहाँ तक हो गया, बड़ी ग्रुप है। इस तरह फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन उस तरीके को कहते हैं, उस मेथड को, किसको, उस मेथड को याद रखते हैं, उस मेथड को जिसमें हम क्या कर सकते हैं, और एनिमल ऑर्गेनाइजिंग को डिवाइड करें। क्या करें, डिवाइड किया, क्या किया, डिवाइड किया, उसको तकसीम किया, उसको क्या दिया हो, दर्जाबंदी किया हो, उसको तरतीब दिया हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या चीज़ है, दर्जाबंदी, तरतीब, डिवाइड, उस मेथड को, तरीकों को हम कहते हैं जिसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग को क्या किया है, डिवाइड किया है, और दूसरे क्या किया हो, उसको तरतीब दिया हो, दर्जाबंदी किया हो, उसको अलग अलग ग्रुप में रखा हो। जैसे कि क्वार्टेट को अलग और दूसरी को अलग, तो अलग अलग ग्रुप में हमने रखे थे, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ी और क्लासिफिकेशन में भी हमने डिस्कस की है क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होती है। ओके, तो टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन, दो किंगडम्स की, दो ग्रुप की क्लासिफिकेशन आज पढ़ेंगे। क्या चीज, क्लासिफिकेशन। और से देखिए हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हमारे पास क्या चीज, क्या, एरिस्टोटल। क्या था, एरिस्टोटल। और से देखिए एरिस्टोटल क्या बना, तो एरिस्टोटल हमारे पास एक मुहतरम साइंटिस्ट था, इसको याद रखना है, इस वर्ड को, एरिस्टोटल को, किसको, एरिस्टोटल। तो ये एरिस्टोटल हमारे पास क्या कर रहा होता है, इसने ऑर्गेनाइजिंग को डिवाइड किया था दो ग्रुप में। हमने पढ़ी थी ना, कौन से दो ग्रुप में किया था, प्लांट एंड दूसरा एनिमल्स में। किसमें, एनिमल्स में। लेकिन कैसे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस पर, ऑफ न्यूट्रिशन, किसकी, देखो उसको किसमें किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गौर से देखिए न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, न्यूट्रिशन वर्ड्स को याद रखने, न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, एजा को, किसको, एजा, जानते हो ना, एजा फर्क कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म क्या क्या कहते हैं और क्या क्या उसका पेशे क्या है। गौर से देखिए, तो वो उसको किसने किया था, एरिस्टोटल ने उसको क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जरिए उसको क्या किया था, दो ग्रुपों में तकसीम किए थे। नंबर वन, और मोड क्या होती है, मोड आप जानते हैं मोड क्या बना है। गौर से देखिए हम क्रिकेट खेलते हैं ना, कुछ मिसाल के ऐसी बैटिंग नहीं कर सकते तो क्या मेरा आज मोड नहीं है, क्या है, मोड नहीं है, इस तरह कहते हैं ना। तो मोड का मतलब क्या चीज है हमारे पास, सिंपल सी वर्ड्स में इस तरह जो क्रिकेट की होती है तो उसको हम कहते हैं डंग, कहते हैं डंग वगैरह जो होती है, डंग या अंदाज। क्या चीज, अंदाज में, उस अंदाज में नहीं हूँ जो कल था, उस मोड में नहीं हूँ जो कल था। और से देखिए उस डंग में नहीं हूँ जो कल था, आज इस वजह से मैं खेल नहीं सकता। और से देखिए तो मोड हमारे पास किस कहते हैं, किस्म को कहते हैं, अंदाज को कहते हैं, डंग को कहते हैं, कौन, मोड। ओके, तो उस ऑर्गेनाइजिंग की न्यूट्रिशन मोड पर उसको क्या किया था, दो ग्रुप में तकसीम किया था। नंबर वन हमारे पास ग्रुप कौन सा था, इस वर्ड को याद रखना है। तो एक था हमारे पास क्या चीज, एनिमल्स, दूसरा हमारे पास क्या था, प्लांट्स। क्या चीज, प्लांट्स, और दूसरा हमारे पास क्या था, एनिमल्स। तो प्लांट मोहतरम हमारे पास क्या है, इस वर्ड को याद रखनी है, और दूसरा एनिमल्स। क्या चीज, एनिमल्स। और देखिए प्लांट में हमारे पास क्या था कि प्लांट, देखो एनिमल्स और फिर इस तरह प्लांट हम किसको कहते हैं और एनिमल्स कहते हैं, उसकी न्यूट्रिशन की मोड पर उसकी डिवाइड किया में ग्रुप में रखा गया था। कैसे न्यूट्रिशन डिवाइड, गौर से देखिए उसमें कि हमारे पास जो प्लांट होती है, एक होती है हमारे पास क्या बना, हेटेरोट्रोफ, क्या हेटेरोट्रोफ्स होती है, और दूसरा हमारे पास होती है ऑटोट्रोफ। देखिए तो ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स हमारे पास क्या बना है। गौर से देखिए इस वर्ड्स को याद रखने हैं। देखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जिसमें वर्ड्स में इसकी हेडिंग जो होती है ना, इसके अंदर हर चीज छुपा होती है। आप जरा हेडिंग को समझे और से देखिए कि हेट्रो का मीनिंग हमारे पास क्या होती है, हेट्रो। इस वर्ड को याद रखने, हेट्रो का मीनिंग क्या है, हेट्रो, हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। क्या चीज, डिफरेंट, डिफरेंट। ओके, दूसरा हमारे पास ट्रोप। देखो बायोलॉजी में जहां भी ट्रोप का वर्ड आएगा तो इसका मीनिंग क्या है, कि इसका मीनिंग है फूड। क्या चीज, फूड। क्या चीज, फूड।
तो फूड क्या बना, फूड। तो हेटेरोट्रोफ उसको कहते हैं जो डिफरेंट फ्रूट को खाता हो, डिफरेंट फूड को, मुख्तलिफ अज़ा को खाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोफ कहते हैं। तो हमारे पास एनिमल मोहतरम है ना, हम क्या क्या खाते हैं, डिफरेंट खाते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोफ कहते हैं। क्या चीज, हेटेरोट्रोफ। ओके, और दूसरा हमारे पास क्या चीज है, ऑटोट्रोफ। देखो ऑटोट्रोफ ये ऑटो नहीं है, ओके, ऑटो तो आई है जो गाड़ी वाली ऑटो जिसको हम रिक्शा कहते हैं, वो ऑटो नहीं है, यहाँ पे कुछ और ऑटो है। और से देखिए ऑटो का मीनिंग क्या होती है हमारे पास, ऑटो, ऑटो का मतलब क्या चीजें होती है, ऑटो का मतलब कि ऑटोमेटिकली, क्या चीज, ऑटोमेटिकली, क्या चीज। और ट्रोप का मीनिंग क्या होगा हमारे पास, फूड। ऑटोट्रोफ वो होती है जो अपना खुराक खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रोफ वो होती है जो अपना खुराक नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते, अपना खुराक को नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर गौर से देखिए, प्लांट हमारे पास ऑटोट्रोफ क्यों है, गौर से देखिए, क्योंकि कभी आपने कभी सालन रोटी वगैरह उठा के कहीं प्लांट के पौधे के सामने रखी, बजान इसको खा ले, कभी इस तरह किए नहीं किया। अगर केप आप कर ले भी तो वो भी नहीं खाएगा, इस वजह से नहीं खाएगा क्योंकि गौर से देखिए उसको खुराक की कोई जरूरत नहीं है बाहर की, वो अपना खुराक खुद बनाते, क्या करते, खुद बनाते, उसको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर के लिए बाजार जाने का कोई जरूरत नहीं है कि हम जाके बाजार से सब्जी उठाए, गोश्त उठाए ताकि आके घर पे पका ले। तो पौधे को इस अमल की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो अपना खुराक खुद बनाते, क्या करते, खुद बनाते। कैसे बनाते, और से देखिए, जैसे हमारे पास घर में खुराक बनाने के लिए किचन होती है ना, इस तरह प्लांट में भी पत्तों के अंदर एक किचन होती है जिसको कहा जाते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis divided in two words, photo and synthesis. Photo mean light and synthesis mean to make, बनाना, किसको बनाना, खुराक को बनाना, किसको बनाना, खुराक को बनाना। और से देखिए, हम किचन में खुराक बनाते हैं ना, तो हमारे पास खुराक बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, गैस की जरूरत होती है, हीट की, और से देखिए मिनरल्स की, नमक की जरूरत होती है, ओके, खुराक बनाए। इस तरह सब्जी की, जो अगर सब्जी भिंडी पकाना है आपको तो भिंडी की जरूरत होती है। और से देखिए इस तरह प्लांट को भी खुराक बनाने के लिए, इस किचन के लिए कुछ चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम मिसाल के तौर पर हमारे पास पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये अपने पानी कहाँ से हासिल करे होते हैं, ये कोई बाजार जाके या कोई इसके घर पे कोई लाइन नहीं लगी होती है, और ना कोई इसके अंदर कोई बोरिंग वगैरह इसने किया होती है कि वो से पानी निकाल के अपना खुराक में इस्तेमाल करे होते हैं, नहीं। और से देखिए, हम देखें जो पौधे को पानी डालते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाती है, जज़ब हो जाती है, खत्म हो जाती है ना, वो क्यों होती है। और से देखिए, जो पौधा है ना, पौधा अपना पानी को कहाँ से लेते हैं, जमीन से, कहाँ से, जमीन से ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जज़ब करते हैं, और फिर रूट्स के अंदर हमारे पास एक प्लांट के अंदर एक सिस्टम होती है को हम कहते हैं एक्सेलियम पोलियम। एक्सेलियम का क्या है, कैरी आउट ऑफ वाटर, वाटर को क्या करे होती है, लेके जाते हैं, पानी को प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं, ओके। तो वो पानी फिर एक्सेलियम के जरिए जाते हैं कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस तक, पत्तों तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पहुंच जाते हैं। और से देखिए, इस तरह जैसे हमारे पास किचन में गैस की, हीट की, आग की जरूरत होती है, तो इस तरह देखो प्लांट को भी हीट की जरूरत होती है, वो हम हासिल कर रहे होते हैं कहाँ से, प्लांट हासिल कहाँ से कर रहे होते हैं, हम तो या लकड़ी जलाते या गैस आते हैं, मीथेन गैस जो घर पे आ रहे होते हैं, ओके। इस तरह देखिए, और प्लांट को इस क्या नाम है, खुराक को बनाने के लिए किस सनलाइट की जरूरत होती है, सनलाइट उसको कहाँ से मिलती है, सूरज से। सन किसको कहते हैं, सूरज को। लाइट किसकी रोशनी को, तो किसकी रोशनी चाहिए होती है, सूरज की। तो जाके कहाँ पे लेते हैं, वो सूरज से लेते हैं। सूरज से किसके जरिए लेते हैं, पत्तों के जरिए। पत्तों के अंदर इसकी क्या होती है, छोटी छोटी सुराख होती है, उस तरह देखो। इस तरह फिर हमारे पास क्या होती है, उसको कार्बन की जरूरत होती है खुराक बनाने के लिए। उसको कार्बन कहाँ से मिलती है, हवा से मिलते हैं। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, सर उसको कार्बन की जरूरत होती है। तो कार्बन उसको कहाँ से मिलते हैं, हवा से मिलते हैं। ईयर इज कंसिस्ट ऑफ, देखो हमारे पास जो ईयर है ना, ईयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसके अंदर 98% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और इस तरह देखो क्या पाए जाते हैं, 0.7% हमारे पास अदर गैसेस होती है, और 0.03% कार्बन होती है। क्या होती है, कार्बन किसके अंदर, हवा के अंदर, ओके। तो वो कार्बन उसकी चाहिए होती है, वो कार्बन इसको किसके जरिए आते हैं, स्टोमेटा, पत्तों के जरिए। पत्तों के अंदर छोटी सी सुराख होती है, उसके अंदर स्टोमेटा, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके जरिए इसको क्या मिलते हैं, कार्बन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कार्बन। तो इस तरह इस प्रोसेस में फिर हमारे पास क्या जाते हैं, इसकी किचन में खुराक बन जाती है। क्या बन जाते हैं, खुराक बन जाते हैं। तो इस वजह से इसको हम ऑटोट्रोफ कहते हैं कि ये खुराक डायरेक्टली लेते हैं, इसके अंदर कोई वो नहीं। और हमारे पास क्या चीजें, हम डिफरेंट खुराक को खाते हैं, मुख्तलिफ को। खुद देखो घर पे हम दे रहे, प्लांट तो हो गया,
एनिमल्स, देखो इंसान है ना, अपना खुराक खुद नहीं बनाता। आप तो कह रहे कि हम खुद बनाते हाथों से, लेकिन इसको नहीं कहा जाता। बॉडी के अंदर तो नहीं बनाते ना, बाहर से। हम घर से आते, देखो स्कूल से जाते घर, इस तरह देखो काम से आते, तो हमारे पास देखो घर पे खाना रेडी होती है। क्या होती है रेडी? पकाने किससे होती है? अम्मी ने पकाई होती है या किसी और ने घर नहीं पकाई होती है। तो गौर से देखिए, वो पकाया क्या नाम है, हमने तो खुद नहीं है ना, बॉडी के अंदर तो नहीं, ये किसी और नहीं, तो हम किसी और के पाते हैं। गौर से देखिए। और दूसरे नंबर पर मिसाल के तौर पर हम भिंडी पकाते हैं घर पे, क्या भिंडी खाते हैं ना, तो ये भिंडी तो गौर से देखिए एनिमल्स खुद नहीं बनाते ना, ये किसको देख के, किससे लेते हैं मोहतरम? प्लांट से, कि भाई प्लांट पौधे को देखते हैं, भाई भिंडी का दरख्त कहाँ है, तो हम उसे भिंडी उठा के पका लेते। क्या कहते हैं? पका लेते। इस तरह देखो, अगर आप जो चीज़ भी पकाते हो, जो चीज़ भी मिसाल इस्तेमाल कर रहे हो, खाते हो, ज्यादातर वो खुराक हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। कैसे? प्लांट से। और इस तरह एनिमल से भी मिलते हैं और प्लांट से भी। ओके, एनिमल से जैसे हम गोश्त वगैरह खाते, जानवर से लेते हैं ना, सब्जियां वगैरह खाते, कहाँ से लेते हैं? प्लांट से, पौधों से। फ्रूट खाते हैं, कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो ज्यादातर हम खुराक कहाँ से? प्लांट से। और यहाँ तक हो गया कैटोट्रोप क्या होती है और हेटरोट्रोप और ऑटोट्रोप क्या होती है, यहाँ तक हो गया। और से देखिए, फिर इस तरह देखिए, ये तो हो गया। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या चीजें, वो जो हमारे पास क्या करे होते हैं, अपनी खुराक को खुद बनाते, क्या में विच कैन प्रिपेयर ऑन फूड, क्या कहते हैं? हेटरोट्रोप कहते हैं। और वो जो अपना खुराक खुद नहीं बनाते, देखो विच कैन नॉट, देखो विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड, हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रोप कहते हैं। जो अपना खुराक खुद बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप कहते हैं। ओके, तो ऑटोट्रोप हमारे पास क्या हुआ? हेटरोट्रोप। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। फिर इस तरह देखिए, हमारे पास क्या होती है, ये जो एनिमल्स में क्या आते हैं? एनिमल्स में वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और सारे एनिमल्स। मिसाल के तौर पर हेटरोट्रोप में हमारे पास क्या चीज है? ऑल एनिमल्स। क्या चीज? ऑल एनिमल्स इसमें आते हैं। और इसमें हमारे पास क्या आते हैं? गौर से देखिए, प्लांट में हमारे पास क्या आते हैं? पंजाई, क्या बोला? पंजाई, पंजाई, अल्जाई, क्या चीज? अल्जाई। और देखिए, इस तरह देखिए, क्या बनाते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। क्या चीज? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब प्लांट। तो ये सर हमारे पास क्या चीज है? ये किस पर आते हैं? किस पर? एटोट्रोप में। किस पर? एटोट्रोप में हमारे पास कौन सा? पंजाई, अल्जाई, बैक्टीरिया और दूसरा प्लांट वगैरह जो भी है। और एनिमल्स में, हेटरोट्रोप में हमारे पास एनिमल्स, ये सारे हमारे पास खुराक खुद बनाते हैं। और इस ग्रुप में रखे, ये किसने रखे? ये सारे इस ग्रुप में रखे किसने? एरिस्टोटल ने। और इन एनिमल्स को जो खुराक खुद नहीं बनाते उसको अलग ग्रुप में रखे। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हुआ क्या चीज? टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। नहीं है? ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।